वेलकम बैक नाज़रीन। गुफ्तगू करे रहिया आहियूं ईरान ऐं अमरीका जे विच में छिकताण जे हवाले सां। अॼु अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हिकु अहम बयानु संस चवनि था अॼु राति ईरान ते शदीद हमलो कंदासीं ऐं जेके तेल ऐं गैस जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उन्हनि खे कब्ज़े में वठंदासीं। इन खां अलावा ईरानी सफ़ीर पारां चयो वियो आहे त अमरीका सां जेको अमन मुआहिदो आहे उहो धमकियुनि दबाव ऐं ताक़त जे ज़ोर ते मुमकिन आहे ऐं अमरीकी सदर जी जेका धमकी आहे उन ते ईरान पारां सख़्तु रद्दमल आयो आहे। ईरान जो चवणु आहे त हिन वक़्तु जेको अमरीकी सदर जो जेको लहजो ऐं जेको बयानु आहे उन ते खेसि भरपूर ऐं सख़्तु जवाबु ॾिनो वेंदो। ओवरऑल ईरान ऐं अमरीका जी जेका हिन वक़्तु लेटेस्ट सिचुएशन आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। फॉर्मर एम्बेसडर हसन हबीब साहब असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासीं। हसन हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच कशीदगी दोबारा जो है वो शदीद हो गई है। अमरीकी सदर की जानिब से एक बार फिर धमकी कि आज रात तक एक शदीद हमला वो कर रहे हैं। तो अब क्या देख रहे हैं आगे सिचुएशन को, आप कैसे देख रहे हैं? ये खास वो है कि वो धमकियां देते हैं, कभी पीस के करीब जाने का ऐलान करते हैं। तो ये काफी क्या कहें नाकाबिले फहम है। समझ में नहीं आ रहा कि वो उनकी क्या स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी है भी या नहीं है। और वो चाहते हैं कि किसी तरह से ईरानियन लीडरशिप को प्रेशराइज करके कुछ अच्छी शराइत मनवा लें। अच्छी से मुराद जो अमेरिका के फेवर की हो, क्योंकि अब तो अमेरिका में खुद बहस शुरू हो गई है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका जंग में क्यों गया है। कि 60% से ज्यादा लोग जो हैं अमेरिका में अब पोल के मुताबिक इस जंग के फेवर में नहीं है। और ये जो पोल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट इसलिए है कि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन जब होंगे तो वही जो ट्रंप के वोटर्स हैं वो ट्रंप के खिलाफ वोट दे सकते हैं। इस सूरत हाल में वो प्रेशर डाल रहे हैं एनर्जी सेक्टर के ऊपर। कभी इजराइल हमला करने की कोशिश करता है। देखिए, पिछले उसमें ईरान ने बहुत जिम्मेदारी का सबूत दिया और रिस्पांस बड़ी मेजर्ड थी। वो डिमोना पे हमला कर रहे थे, अगर वो बराबर में चंद किलोमीटर साइड पर न्यूक्लियर जो स्टोरेज पे अगर हमला कर देते तो ये एक तबाही का बहुत बड़ा वो हो सकता था। तो अमेरिका को भी ये समझना चाहिए कि वो इजराइल को कंट्रोल करे, क्योंकि देखिए पूरी जंगबंदी में मुसलसल इजराइल लेबनान पे हमले कर रहा है, जबकि ये तय था कि ईरान पे जो सीज फायर है उसमें लेबनान इंक्लूडेड है। लेकिन ट्रंप साहब किसी तरह से भी नेतन्याहू को सिस्टम में नहीं ला सकते। तो अब इस तरह का जो पीस है वो काफी रिस्की है। और अगर ट्रंप साहब ने खार पे या कहीं और कब्जा करने की कोशिश की और उसका रिजल्ट गलत आया तो बहुत बड़ी तबाही होगी। खार एक बहुत बड़ी ऑयल की स्टोरेज है, अगर उस वो हिट हो गई और आग वाग लग गई तो ये पूरा जो गल्फ है वो जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। और इसके बारे में ट्रंप साहब सोच ही नहीं रहे। भाई ईरानियों को पता है कि अमेरिका ने हमला करके कब्जा करने की कोशिश करनी है। उन्होंने भी अपने बेस्ट ट्रूप्स और बेस्ट डिफेंस स्ट्रेटजी लगा के उसके खिलाफ लड़ना, और ईरानी लड़ना चाहते हैं, जानते हैं, लड़ते रहे हैं। उन्होंने 8 साल इराक से उन्होंने जंग की है, बहुत ऑट में सारी दुनिया एक तरफ थी, वो अकेले थे। तो ये देखते हुए इस वक्त बहुत ज्यादा मामला जो है वो सीरियस उस तरफ जा रहे हैं और ट्रंप साहब समझ के नहीं दे रहे। और आप देखिए दूसरे ममालिक भी अपना रोल नहीं कर रहे। ऑर्गेनाइजेशन है, ओआईसी का नाम ही आपने नहीं सुना पिछले दिनों। यूएन जो है वो ऐसे ही म्यूटेड बयान जारी कर रही है। और अब आईएईए में ईरान के खिलाफ करारदाद पेश करें। भाई ईरान ने तो वायलेट नहीं किया ना, आईएईए वायलेट तो आपने करवाया जब आपने उसको आजाद कर दिया जेसीपीओए से। तो ये सब देखते हुए बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है। और इस सूरत हाल में अमेरिका और इंडिया और इजराइल एक तरफ हैं और बाकी लोग दूसरी तरफ हैं। तो इस सूरत हाल में हम लोगों को बड़ी कॉशियसली मूव करना चाहिए और अपनी जो पीस की एफर्ट्स हैं उनको और आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा हसन साहब, इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से दोबारा वही जो कार्रवाई की बातें और कार्रवाई अब वो कर भी रहे हैं। अब आपने हुर्मुज़ को भी जो है वो फिर से ईरान ने जहाज़ों के आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया है। तो अब इसके बाद फिर खित्ते की सूरत हाल आप किस तरह देख रहे हैं? जो ऑयल और गैस का जो क्राइसिस था, एनर्जी का जो क्राइसिस हमने देखा पिछले माह में भी, तो इस बार अगर अब जंग और शदीद और बढ़ती है तो फिर क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं खित्ते का?
देखिए, ईरान को अब ये पता चल गया है कि अगर ईरान के साथ मुसीबत होगी तो वो दुनिया को भी तकलीफ में डाल सकता है। जी। ये जंग शुरू होने के बाद ईरान की समझ में आया कि अगर हुर्मुज को वो बंद करता है तो हम्म। उसके साथ पूरी दुनिया तकलीफ में बिल्कुल। जाती है। देखिए, सिर्फ ये ऑयल नहीं है 20%, हम्म। इसमें और बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। हर चीज जो है दुनिया बिल्कुल। की वो अब हिट हो रही है, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे पेट्रोकेमिकल्स हो, चाहे हम्म। गैस हो, हर हम्म। चीज। और ये देखते हुए पूरी दुनिया को तकलीफ होगी अगर अमेरिका ने इसको मजीद चलाया। देखिए, अभी तक अल्टीमेट वो नहीं हुआ है। हुर्मुज को वो ईरान ने अगर बारूदी सुरंगें बिछा दी या कोई बड़े जहाज डुबो दिए वहां कोने पे, हम्म। तो ये बहुत तवील अरसे के लिए बंद हो जाएगी। तो और सारी दुनिया की जो सप्लाई चेन है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। और वो ममालिक जो इस खत्ते के रिसोर्सेज पे जिंदा हैं, जिनमें अनफॉर्चुनेटली हम भी शामिल बिल्कुल। हैं, हम सब की जिंदगी में एक मुसीबत आ गई। आपके सामने है, हमारे यहाँ हम्म। फ्यूल कितना बढ़ाना पड़ा है, लेवीज लगानी पड़ रही है, इसलिए कि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं। और देखिए, हमारा एक और बहुत बड़ा क्राइसिस आ रहा है, वो है रेमिटेंसेस का। बिल्कुल। ये सारे जो खलीजी ममालिक हैं जहाँ मिलियंस में पाकिस्तानी काम करते हैं और अरबों रुपए भेजते हैं, हम्म। वो वहां से तो हर चीज बंद हो रही है। उनकी तो बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, हर चीज बंद बिल्कुल। हो गई है। हम्म। तो हमारा जो ये कोई एक लंबा $40 बिलियन के करीब करीब का रेमिटेंस है, ये भी बंद हो जाएगा। हम्म। और आप सोचिए, ऑलरेडी जो लोग वापस आ रहे हैं उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल है। मैं आज भी, मुझे कोई आदमी मिला था, वो कह रहा मुझे आप ड्राइवर की नौकरी दे दें, अच्छा खासा कमा रहा था, वो हम्म। वापस आया, वो ड्राइवर की नौकरी करने पे मजबूर है। तो ये देखते हुए हुर्मुज का बंद होना हम सब के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन हम्म। आप देखें कि पीस की तरफ एफर्ट बहुत स्लो है। पाकिस्तान तो मेहनत कर रहा है और हम्म। पाकिस्तान साथ चंद और ममालिक शामिल है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे ईयू जो है वो उसमें शामिल नहीं हो रहा, यूएन शामिल नहीं हो रही, ओआईसी एज ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल क्वाइट बैठा हुआ है, आसियान कुछ नहीं बोल रही है। तो ये सब देखते हुए बड़ा स्ट्रेंज है कि हम्म। अमेरिका पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है और दुनिया शायद ये समझती है कि अमेरिका एक दफा हमला करेगा और हम्म। बहुत आसानी से ईरान को वो शिकस्त दे देगा। अगर ये वॉर वाकई ऑन ग्राउंड आती है और अमेरिका इसमें फंसता है, हम्म। तो आप देखिएगा कि ये बहुत बड़ी तबाही होगी। और मुझे तो लगता है हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बहुत स्पीड से जा रहे हैं। अच्छा हबीब साहब, ईरान की जिस तरह हम बात कर रहे हैं तो उसमें चाइना का भी एक बहुत बड़ा रोल है इस ओवरऑल जंग में। आप जिस तरह देखें कि वेनेजुएला के बाद अमेरिकी सदर का जो बेसिक इस जंग को शुरू करने का मकसद था वो ईरान उसको चाइना को भी चोक करना ज़रूर है इस सारे प्लान के अंदर। तो ये चाइना कितना मुतासर हुआ है इस जंग से और कितना मज़ीद मुतासर होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जहां तक एनर्जी का ताल्लुक है तो चाइना के पास ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, उनके पास कैश की कमी नहीं। तो वो रूस से गैस ले लेंगे, ऑयल ज्यादा ले लेंगे, और वो हम्म। ले रहे हैं मुसलसल। तो ठीक। चीन अंडर प्रेशर है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। जहां तक इसका सवाल है, मेरे नजदीक तो इस जंग का सबसे बड़ा विनर चाइना है, क्योंकि अमेरिका जब वीक होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना ऊपर आएगा। तो हम्म। अभी तक चाइना और रशिया बहुत उससे सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को हम्म। इनडायरेक्टली। आपको पता होगा कि ईरानियन मिसाइल्स जितने भी हैं और ड्रोन, बिल्कुल। वो गाइडेड हैं वाया हम्म। चाइनीज सिस्टम। यही रशिया का है कि वो बिल्कुल प्रिसिशन पे वो उनको बता रहा है कि कौन कहाँ है। तो वो सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। दोनों। लेकिन अल्टीमेटली अगर इकोनॉमी फॉल करेगी इस क्रिटिकल टाइम पे, तो चाइना के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। हम्म। अगर वर्ल्ड इकोनॉमी स्लगिश उसमें गई तो चाइनीज इकोनॉमी जो रिकवरी की तरफ जा रही थी वो रिकवरी पे नहीं जाएगी, और चाइना को बहुत सारे नए नए मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तो हम्म। ये जंग चाइना के लिए भी बहुत खतरनाक है। अगर इसके रिजल्ट खराब होते हैं हम्म। तो चाइना के लिए भी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और मेरे ख्याल में अमेरिका यही चाहता है। अमेरिका का बिल्कुल। प्राइम पर्पस उसमें यही। और देखिए, अमेरिका एक और तैयारी कर रहा है। हम लोग जब पढ़ाते हैं इकोनॉमिक कॉरिडोर्स में ये चोक पॉइंट्स, जी। सबसे खतरनाक चोक पॉइंट तो वो जहां से चाइना का 70-80% माल निकलता है, और वो है स्ट्रेट ऑफ मलाका, जिसके दोनों तरफ प्रो अमेरिकन कंट्रीज बैठी हुई हैं। हम्म। तो अगर हुर्मुज वाला एक्सपीरियंस अमेरिका उस तरफ प्ले करेगा, फिर चाइना क्या करेगा? तो हम्म। चाइना को भी और रशिया को भी बहुत एफर्ट्स करनी चाहिए कि जंग जल्द से जल्द खत्म हो हम्म। और दुनिया इस क्राइसिस से। अच्छा, अमरीकी सदर चाइना विजिट पर जब गए
तो आपकी नज़र में इस वक्त तक, जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, क्या आउटपुट आप देख रहे हैं उस विजिट का, और ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें अगर उसके हवाले से भी और ईरान जंग के हवाले से भी? देखिए, ईरान जंग पे तो उसमें कुछ बाहर नहीं निकला। जो 1-to-1 में हुआ होगा, ऑब्वियसली चाइना ने अमेरिका को कहा होगा कि भाई ये एडवेंचर आप खत्म करें, लेकिन प्रेस कुछ भी नहीं आया। और वैसे भी कोई लीक नहीं हुआ, तो पता नहीं बात हुई भी है नहीं हुई है। लेकिन अमेरिकी सदर की जो एक्सपेक्टेशंस थी दौरे से, वो उनको मीट नहीं हुई है। चाइनीज ने थोड़ा बहुत सोया खरीदने पे या बोइंग खरीदने की बात की, लेकिन जो इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल्स के हेड लेके अमेरिकन गए थे, उनका कोई काम नहीं बना है। और तो ये देखते हुए अमेरिकी सदर का दौरा बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत कमजोर निकला और उसके आउटपुट्स भी कमजोर निकले। चीनी सदर ने बहुत खुले लफ्जों में अपनी जो रेड लाइंस थी वो उनको इन्फॉर्म कर दी, बाहर भी और मेरे ख्याल में अंदर भी जो हुआ है। तो ये देखते हुए अमेरिकन सदर को कुछ नहीं मिला, बल्कि वो समझ रहे थे कि शायद वो चाइना के थ्रू ईरान पे प्रेशर डलवाएंगे। तो वो भी ऑब्वियस नहीं हुआ। महीना हो गया, अगर चाइना ने कोई वादा किया होता है या अमेरिकन सदर की रिक्वेस्ट होती तो अब तक तो उसके रिजल्ट आने थे। तो वो भी नहीं हो रहा है, और अमेरिका को उसमें मेरे ख्याल में हासिल किया हुआ, अमेरिका है लॉस्ट। अब अमेरिका अच्छा को ये पता चल गया। हसन साहब, जी, आप माजरत, लेकिन एक सवाल है यहाँ पे। जब हम इस वक्त देख रहे हैं कि दोबारा अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए हैं, वॉर पावर्स के हवाले से करारदाद पास हो गई थी, अब कांग्रेस की इजाज़त के बिना अमेरिकी सदर दोबारा हमला नहीं कर सकते, तो फिर ये किस तरह हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि जो पीस था, अमेरिका की जो एफर्ट थी, वो मेरे ख्याल में यही थी कि वो गैप ले लेंगे। तो वो जो पिछला पार्ट था वो पार्ट 1 था, वो वॉर अलग थी, ये अलग है। तो वो फिर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे जी ये तो अभी हमने शुरू की है वॉर, पिछली तो वॉर नहीं थी। तो ये मेरे ख्याल में जो जो स्ट्रेटेजिक पॉज था अमेरिका का, उसका प्राइमरी पर्पज ये था कि वो पिछले सेगमेंट को इससे अलग कर लें। वो तो खत्म हो गया ना पहला पार्ट, अब ये पार्ट दूसरा है। तो इसके लिए इसमें फिर वो 3 महीने बाद दोबारा एक पॉज लेके कर सकते हैं। ये जंग इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई उन्होंने अचीवमेंट नहीं किया। हाँ, अगर खार्क पे कब्जा कर लिया या ईरान की एनर्जी सेक्टर को ज्यादा हिट किया, तो शायद वो अपनी कामयाबी जाहिर करें और उसके बाद वो फिर फाइनली पीस की तरफ जाएं। अभी तो अमेरिका ने हासिल ही कुछ नहीं किया। ये किस मुंह से अपने लोगों को जाके बताएंगे कि हम इतने दिन जंग के मैदान में रहे और हासिल कुछ नहीं किया, वो भी एक अकेले मुल्क के खिलाफ। तो ये देखते हुए बड़ा डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए मसला है, पार्टी में भी, मुल्क में भी, वोटर्स में भी, कि उनके पास वॉर का रिजल्ट कुछ नहीं। हबीब साहब, वॉर का रिजल्ट अगर कुछ भी नहीं है, तो अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होती है और जिस तरह आपने फरमाया कि दोबारा से पार्ट 2 ये इस जंग का शुरू हुआ है, तो उसको ये मज़ीद 60 दिन तक आगे ले जा सकते हैं, तो फिर ये नवंबर के हवाले से जो इलेक्शंस का जो माहौल है वो किस तरह बनेगा? क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? और अमेरिका के अंदर क्या अमेरिका खुद इस जंग को प्रोलॉन्ग कर सकता है? इतनी उसमें इस वक्त कैपेसिटी है कि वो उस जंग को भी फेस करे और इंटरनल जो क्राइसिस है अमेरिका के अंदर उसको भी अमेरिकी सदर फेस करे? देखिए, अमेरिका जंग को तो प्रोलॉन्ग कर सकता है। हम कुछ भी कहें अमेरिका के बारे में कि उसने ईरान में अपने अहदाफ हासिल नहीं किए, मेरा तो ख्याल में अहदाफ थे ही नहीं। ठीक, दे हैड एंटर्ड द वॉर विदाउट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है ना, रिजीम चेंज में ठीक है, उन्होंने मार दिया लीडर को ईरान के, लेकिन उसके बाद उसका कहा गया बाप से ज्यादा स्ट्रांग है, एज में ज्यादा लेफ्ट है, ज्यादा जो रेवोल्यूशनरी गार्ड के साथ कनेक्टेड है। तो रिजीम चेंज तो उल्टी हो गई और इसके अलावा कोई टारगेट था नहीं बज़ाहिर। तो ईरान की जंग को वो एक्सटर्नली तो मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे बड़ी फौज है। अभी डिक्लाइन में भी अमेरिका को मेरे हिसाब से 25-30 साल और लगेंगे इस रेट पे भी। तो अमेरिका एक्सटर्नल वॉर मैनेज कर सकता है, लेकिन वोटर मैनेज होते हैं या नहीं ये देखना पड़ेगा। और वोटर्स डिसाइड अगर कर गए ट्रंप के खिलाफ, तो ट्रंप विल हैव नो वे बट टू गो आउट। लेकिन जो दूसरी गवर्नमेंट आएगी वो क्या होगी ये नहीं पता, क्योंकि ये अमेरिका में हम लोग जब तक कोई आ नहीं जाएगा हमारी समझ में नहीं आएगा कि वो करना क्या चाहता है। टेक्निकली इस वक्त जो है जूइश और जायनिस्ट दोनों मिल के इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे और वो ये भी देखेंगे
कि ऐसे लोग आए अगर ऑपोजिट पार्टी से भी जो प्रो इजराइल हों और इस वॉर में इजराइल का पार्ट रहे, क्योंकि अगर अमेरिका अपना हाथ खींच लेता है फिर इजराइल के लिए जंग जारी रखना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अभी जब इजराइल ने हमला किया था, ट्रंप के एक कहने पे उन्होंने हाथ खींच लिया। बिल्कुल। तो इजराइल के लिए भी बहुत जरूरी है कि अमेरिका उसके साथ खड़ा हो, और अमेरिका के लिए तो जरूरी है कि वो कुछ हासिल करे ताकि कुछ लेके पीस की टेबल पे जाए वो। अच्छा सर, मिडिल ईस्ट की बात करें तो मिडिल ईस्ट में किस तरह आप देख रहे हैं सूरत हाल, जो पोस्ट सिनेरियो है इस वक्त मिडिल ईस्ट में, वो क्या आगे आप उसको मजीद देख रहे हैं? कितनी तब्दीलियां हम मिडिल ईस्ट के अंदर मुतवक्का हैं इन फ्यूचर? देखिए, वो जो एक फसाड था ना कि ये अरब यूनिटी और जी। पीस और डेवलपमेंट और ट्रेड, वो सब चेंज हो गया। ठीक। We will see a different Gulf, a different Middle East. Already आप देख रहे हैं जॉर्डन, जी इजिप्ट, बिल्कुल। कुवैत, बहरीन, यूएई, ये एक साइड पे हो गए हैं और दूसरी तरफ बाकी मुल्क एक तरफ जी। हैं। तो और इसमें ये जो खास तौर पे जो नुकसान हुआ है वो अभी का ये बहुत ज्यादा हो गया है कि उनके यहाँ से इन्वेस्टर चला गया है, उनके यहाँ से हर चीज गायब हो गई है। तो ये देखते हुए वी विल सी अ वेरी डिफरेंट मिडल ईस्ट। और क्या वो डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगे, क्या वहाँ प्रोटेस्ट या मूवमेंट्स हो सकते हैं, ये भी प्री मेच्योर है, लेकिन ये सब लाइफ पॉसिबिलिटीज हैं, ये सब हो सकता है। तो वेरी सून वी विल सी अ डिफरेंट मिडल ईस्ट। ये जो टोटल प्रो अमेरिकन मिडल ईस्ट था, जो 400 मिलियन के जहाज तोहफे में आ रहे थे, या टोटल अमेरिकन हुकूमत थी और पता नहीं किसके कहने पे पाकिस्तानियों को वो बाहर निकाल रहे थे, वो सब चेंज हो जाएगा। वी विल सी अ वेरी डिफरेंट मिडल ईस्ट। अब उसमें कितना डेमोक्रेटिक होगा, कितना ओपन होगा, ये तो अभी देखना होगा। लेकिन यस, मेरे ख्याल में पब्लिक की तरफ से बहुत प्रेशर होगा, और मेरे ख्याल में अब अमेरिका का इन्फ्लुएंस वो नहीं रहेगा जो आज से 3 साल था। तो सर, मिडिल ईस्ट के अंदर अगर हम बात करें अमरीकी बेसिस की और मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी की, तो उसका मंजरनामा क्या आगे जुड़ेगा अमरीकी बेसिस के हवाले से? क्योंकि अब खुद मुल्क यही सोच रहे हैं कि बेसिस इटसेल्फ होना उनके लिए एक बड़ा खतरा हो गया है। तो ये चीज़ें किस तरह तब्दील होंगी आगे? देखिए, जैसे ईयू को पता चल गया कि उन्होंने अपना डिफेंस खुद करना है, नेटो अब इज माइनस अमेरिका, इसी तरह मिडल ईस्ट में रीजनल कंट्रीज को रोल प्ले करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरब के साथ खड़ा है, बिल्कुल। टर्की है, और इन मुल्कों को देखिए, सऊदी अरब सबसे बड़ा डिफेंस परचेजर था अमेरिका का, तो दे हैव ऑल द इक्विपमेंट, but then they will need people to operate it. तो अब आप ये देखिए, हर मुल्क अपनी सिक्योरिटी की तरफ तवज्जो देगा। अमेरिका पर से रिलायंस खत्म हो गई। जो 14-15 अड्डे हैं कुवैत में, जॉर्डन में, सऊदी अरब में और यूएई में, ये सब अब पैक होंगे या इनका रोल बहुत लो। तो अमेरिका को अपना यहाँ से फुटप्रिंट कम करना पड़ेगा, और जो है जो लोकल्स हैं उनके हवाले सिक्योरिटी करनी पड़ेगी, ताकि वो अपनी सिक्योरिटी की देखिए। और सिक्योरिटी क्या है इस जोन में? सिर्फ उनको ईरान की बोगी पे ये सब हुआ था। बिल्कुल। अगर ईरान ओपनली आ जाता है, और ईरान का देखिए वैसे कॉन्फ्लिक्ट किसी मुल्क के साथ नहीं, 74 में वो जो ईरान ने कब्जा किया था यूएई के 2-3 आइलैंड्स पे, उसके बाद से तो कोई लड़ाई नहीं हुई उनमें, ना ही सऊदी से उनकी कोई लड़ाई हुई, ना ही बहरीन से या ओमान से या जॉर्डन से या इजिप्ट से, किसी से उनका कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। तो ये जो सारा नैरेटिव बिल्ड किया था ईरान के नाम पे, और इतना असलहा बेचा अमेरिका ने, और इजराइल उसमें सबसे बड़ा बेनिफिशियरी साबित हो रहा है, तब तो दोनों पैकअप हो गए। तो अब इन मुल्कों को अपनी सिक्योरिटी अपनी प्रायोरिटीज पे बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि अमेरिका कह रहा है तो ये कर लो, फलानी कह रहा है तो ये कर लो। तो ये बड़ा एक नया मिडिल ईस्ट और एक नई स्ट्रेटेजिक अलायंस या स्ट्रेटेजिक सिचुएशन इवॉल्व होगी। हसन हबीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी कीमती राय से हमें आगाह किया। नाज़रीन, हसन हबीब साहब फॉर्मर एम्बेसडर असां सां गॾु हुआ ईरान अमरीका जी मौजूदा सूरत हाल ते। तमामु उन्हनि जी गुफ़्तगू ॿुधी। हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणे ते पहुतो। पंहिंजी मेज़बान साइमा वाहब किरींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक विद नसीर गोपांग में भली कार मायामा जी मेज़बान साइमा बाब। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु गुफ्तगू कंदासीं ॿिनि मुख़्तलिफ़ इशूज़ ते। सभ खां पहिरीं प्रोग्राम जे हिस्से में पहिरें हिस्से में गुफ्तगू कंदासीं बजट जे हवाले सां। अॼु नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मोहम्मद औरंगज़ेब पारां इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कई वई आहे, जंहिंमें अंग अखर कुझु पेश कया विया आहिनि, तव्हां सां शेयर कंदासीं। जंहिंमें संदसि चवण त फूड टेक्सटाइल समेत 16 शोबनि में हाकारी रुझान रहियो। सीमेंट जी घुर्ज में 10%, भाण जी घुर्ज में 17% वाध थी आहे ऐं ज़री शोबे में बहितरी आई आहे। 2.89% जेको आहे हुन में बहितरी थी आहे। वॾियुनि सनतुनि में तरक़ी जी शरह में बहितरी 6.1% रही। उनखां अलावा महांगाई जी शरह में गुज़िरियल साल 2 सालनि जी भेट में घटिताई थी आहे ऐं परॾेही नाणे जा जेके ज़ख़ीरा आहिनि उन्हनि में वाध थी आहे। मुल्की नाणे जा जेके ज़ख़ीरा उनमें 17 अरब डॉलर्स खां वधीक वाध थी आहे ऐं जून जे आख़िर में जेके उहे 18 अरब डॉलर्स ताईं पहुची वेंदा। नाज़रीन, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जेका जारी थी आहे उन ते ओवरऑल डिस्कस कंदासीं। असांखे इस्लामाबाद खां सीनियर सहाफ़ी तजज़ियेनगार कुर्बान बलोच साहब जॉइन कयो आहे। उन्हनि सां ओवरऑल बजट जे हवाले सां ऐं जेको सर्वे रिपोर्ट पेश कई वई आहे उन ते गुफ़्तगू कंदासीं। कुर्बान बलोच साहब, वरी महिरबानी, तव्हां वक़्तु ॾिनो। अॼु वफ़ाक़ी वज़ीर पारां जेका इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कई वई आहे, तव्हां उन रिपोर्ट खे कीअं ॾिसो पिया? जी वॾी महिरबानी तव्हांजी। जी इक़्तिसादी सर्वे जे हवाले सां इहो हर साल बजट जे ॾींहंनि में रूटीन जो हिकिड़ो अमल आहे जेको वफ़ाक़ी सरकार कंदी आहे। अॼु बि जेका सर्वे पेश कई वई उन में कुझु वफ़ाक़ी हुकूमत जे करे ॼाणाया पए उन में जेके बि किथे मईशत मुस्तहकम थी आहे, किथे मईशती जेका तरक़ी आहे उनमें वाध थी आहे, पर जेका GDP ग्रोथ आहे, पंहिंजी मईशत जी तरक़ी जी शरह आहे उहा हिकु दफ़ो ॿीहर जेका आहे उहा घटि थी आहे। तक़रीबन 0.5% उनमें कमी रही आहे। हलंदड़ माली साल लाइ वफ़ाक़ी हुकूमत जेका GDP जी ग्रोथ जी शरह 4.2% रखी, हाणे जेका इहा शरह रही आहे 3.7% थी आहे ऐं नए माली साल लाइ जेका मुआशी तरक़ी जी शरह आहे उहा 4% GDP जो मुक़ररु कयो वियो आहे। सो कुझु शोबनि में बहितरी आई आहे, नाणे जा ज़ख़ीरा वधिया आहिनि ऐं कुझु जेको IT शोबे में तरसीलात ज़र आहे उनमें वाध थी आहे। समुंड पार पाकिस्तानी जेके ॿाहिरि रहनि था उन्हनि जी जेका पैसनि जी फराहमी आहे, रक़म मोकिलण वारो जेको अमल आहे उन में वाध थी आहे। पर इन समूरे अमल में जेका सवाल उथे थो इहो उथे थो त जेकॾहिं परॾेही नाणे जा ज़ख़ीरा वधनि था, जेका परॾेही समुंड पार पाकिस्तानी पैसा वधीक मोकिलिनि था, IT जी शोबे में जेका एक्सपोर्ट वधे थी त समूरियूं शयूं जेके आम माण्हुनि जी ज़िंदगी आहे उन जो कारोबार आहे, उन जी जेका भलाई आहे, ज़िंदगी में बहितरी आहे, महांगाई वारी सूरत हाल आहे उन खे केतिरो रिलीफ मिले थो, का बहितरी उनजी ज़िंदगी में अचे थी। जेकॾहिं नथी अचे त यकीनी तौर ते आहे त सुठो अमल त जेके परॾेही नाणे जा ज़ख़ीरा तव्हांजा वधनि था ऐं जेका समुंड पार पाकिस्तान जी आमदनी वधे थी, पर उन जाइ ते तव्हांजो एक्सपोर्ट आहे उन में वाध नथी अचे, इम्पोर्ट वधे थी, तव्हांजो वापारी खसारो हिकु दफ़ो ॿीहर साॻी सूरत हाल पुराणी ते रहे थो। त इहे समूरी शयूं इन्हनि जी जेका वॾी में वॾी ॿी अहम शइ जेका आहे उहा आहे त तव्हांजी टैक्स उगाड़ी जेका आहे FBR जी उन में बहितरी नथी अचे। हाणे हिन साल बि तक़रीबन ही माली साल में जेका टैक्स उगाड़ी आहे उहा जेको टारगेट आहे उन खां 800 अरब रुपया तक़रीबन उहा घटि थिए पई। इहो समूरो जेको नज़लो टैक्स उगाड़ी में घटिताई जो आहे उहो सूबनि जी जेका वसीलनि ते पवंदो या जेको वफ़ाक़ी तरक़ियाती मनसूबनि जा वसीला आहिनि उन्हनि ते पवंदो। बाक़ी जेको अशराफिया जो जेकी ज़िंदगी आहे, उनजी मईशत आहे उन ते कोई असर नथो पवे। असां न सिर्फ़ु इक़्तिसादी सर्वे जे अंग अखरनि खे ॾिसूं था, असां बजट जे हवाले सां जेके हिकिड़े ॾींहुं अॻु में वज़ीर शहबाज शरीफ़ जे सदारत में क़ौमी इक़्तिसादी काउंसिल जे इजलास में जेके बजट फ्रेमवर्क जे हवाले सां फ़ैसिला थिया आहिनि उन में वफ़ाक़ सूबनि जो जेको तरक़ियाती प्लान आहे उन में कट लॻायो वियो या सूबनि जो जेको फीसो कटियो वियो उन जा जेके असर पवंदा मईशत ते उहे उन्हनि ते बि असांखे ज़रूरु ॾिसणु घुरिजे त जेके तरक़ियाती मनसूबा जंहिंजे लाइ रुपया अॻे बहितर रखिया विया या सूबनि खे जेका मुआशी ख़ुदि मुख़्तियारी ॾिनी वई
उहा हिकु दफ़ो ॿीहर कर्टेल कई वई आहे, उन में कट लॻायो वियो आहे। त पोइ सवाल इहो थियो त जेके सूबाई हुकूमतूं ऐं उहे जमातूं जेके सूबनि में हुक्मरानी कनि थियूं, उहे पंहिंजे सूबनि में अवाम जे मफ़ाद खे केतिरो तहफ़ुज़ फराहम करे सघियूं आहिनि। अच्छा कुर्बान साहब, इन हवाले सां आगाह कजो त हिन वक़्तु बजट जे हवाले सां बि कुझु ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि। हिन वक़्तु लेटेस्ट इनसाइट छा आहे? इस्लामाबाद में तव्हां वेठा आहियो, बजट कॾहिं पेश थी रही आहे? इन हवाले सां तस्दीक कजो त जुमे ते पेश थी रही आहे या वरी का तब्दीली अची वई आहे हिन में? जी न, बजट सुभाणे पेश थी रही है। हींअर ताईं जे वक़्तु पाण ॻाल्हायूं पिया, हींअर ताईं इहो ई शेड्यूल आहे। सुभाणे 3 वॻे क़ौमी असेंबली जो इजलास सॾायो वियो आहे ऐं 4:30 वॻे सेनेट जो इजलास आहे जंहिंमें बजट पेश कई वेंदी। रूटीन में इहो ई थींदो आहे त जेका इक़्तिसादी सर्वे आहे उहा बजट खां हिकु ॾींहुं अॻु में उहा जारी कई वेंदी आहे। उहा जारी थी चुकी आहे। बाक़ी क़ौमी इक़्तिसादी कौंसिल जो इजलास हिकिड़ो ॾींहुं अॻु में वज़ीर आज़म जे सदारत में मुनक़द थी वियो ऐं उन में बि जेको बजट फ्रेमवर्क आहे उनजी मंज़ूरी थी चुकी आहे। तक़रीबन जेको ढांचो आहे उहो ओवरऑल थी वियो आहे। सुभाणे जेको क़ौमी असेंबली या सेनेट जो इजलास आहिनि उन खां अॻु में वफ़ाक़ी काबीना जो इजलास थींदो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जे सदारत में। उन में जेके सरकारी मुलाज़िमनि उन्हनि जी जेका पघारनि में वाधि, कुझु जेके बि पॉलिटिकल डिसीशन्स आहिनि उहे कया वेंदा आहिनि ऐं उन खां पोइ मंज़ूरी खां पोइ हिकिड़ो जेको रिवायत आहे उन खां पोइ जेका बजट आहे उहा क़ौमी असेंबली में पहिरियां पेश कई वेंदी, उन खां पोइ सेनेट जे इजलास में पेश कई वेंदी। इहो अमल सुभाणे पंहिंजे पुॼाणी खे पहुचंदो। अच्छा कुर्बान साहब, जेको सूबनि जे हवाले सां हिसनि में कटौती जी जेका ॻाल्हि आहे, उहे मामला केसि ताईं पहुता? पीपल्स पार्टी सां नून लीग जा मामला सेटल डाउन थी विया आहिनि ऐं हर सूबो केतिरा शेयर ॾिए पियो? इन हवाले सां तव्हां वटि कहिड़ी ॼाण आहे? जी बिल्कुलु, मामला न सिर्फ़ु तय थी विया आहिनि, उन ते अमल दरामद बि थी वियो आहे। उन खां पोइ सूबाई नुमाइंदा, वफ़ाक़ी नुमाइंदा उहो चवंदा आहिनि त ख़ुशी ख़ुशी पंहिंजे घरनि ॾांहुं रवाना थी विया। इहो जेको बि फ्रेमवर्क तय थियो उहो कल्ह गुज़िरियल ॾींहुं जेको वज़ीर आज़म जे सदारत में क़ौमी इक़्तिसादी कौंसिल जो इजलास थियो उन में समूरा मामला जेके हुआ उहे तय थी विया। उन खां पोइ अॻु में मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे टेक्निकल जेके कमिटीज़ आहिनि उन्हनि जा इजलास थिया, जंहिंमें जेको फ्रेमवर्क के मामला तय थियण खां पोइ कल्ह बाज़ाब्ता तौर ते उन्हनि जी NSC मंज़ूरी ॾिनी आहे। 3 सूबनि जा वॾा वज़ीर उन में शामिल हुया। सिंध जो सैयद मुराद अली शाह उन में इजलास में शामिल हो। बलूचिस्तान जो जेको बुक्टी उन में शामिल हो सरफराज़, ऐं उन सां गॾोगॾु KPK जो वॾो वज़ीर हुयो। पंजाब मां जेका सीनियर वज़ीर आहे मरियम औरंगज़ेब, उन्हनि जेके बि मामला टेक्निकल कमेटीज़ मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तय कया उन जे रोशनी में समूरा मामला तय थी विया, जंहिंजे रोशनी में जेको तरक़ियाती जेको प्रोग्राम आहे क़ौमी, जंहिंमें वफ़ाक़ी तरक़ियाती प्रोग्राम शामिल आहे, जंहिंमें सूबनि जो तरक़ियाती प्लान शामिल आहे, उन में तक़रीबन इत्तफ़ाक़ राय सां 22 कट लॻाइण ते इत्तफ़ाक़ कयो वियो आहे। जंहिंमें जेको आहे उन में वफ़ाक़ जे जेका तरक़ियाती प्रोग्राम आहे उन में 126 अरब रुपयनि जो कट लॻायो वियो। हाणे नई माली साल जा 1000 अरब रुपया तरक़ियाती प्रोग्राम ते ख़र्च थींदा ऐं सूबनि जो जेको टोटल जेको पूल हुयो तरक़ियाती प्रोग्राम जो उहो पहिरियां जेको तजवीज़ कयल प्रोजेक्ट हुयो उहो 3100 अरब जे लॻभॻि हुयो। कल्ह उन में तक़रीबन इहो चई सघिजे थो त 800 जे अरब जे लॻभॻि उन में कटौती कई वई। हाणे तक़रीबन 2250 अरब रुपया उहो बजट प्लान सूबनि जो तरक़ियाती हूंदो। सो इहे मामला तय थी विया ऐं उन ते कट बि लॻी वियो ऐं अमल दरामद बि शुरू थी वियो। हाणे सिर्फ़ु फॉर्मेलिटी इन्हनि जी मंज़ूरी जो अमल रुकियल आहे। ठीकु आहे। अच्छा कुर्बान साहब, हिन बजट खे अगरि त असां पोएं साल जी भेट में उन सां रिलेट कयूं त हिन बजट खे तव्हां केतिरो मुख़्तलिफ़ ॾिठो आहे? हिन बजट में अहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि जेके उहे आवाम जे रिलीफ लाइ उन्हनि ऐड कयूं वयूं आहिनि वफ़ाक़ी गवर्नमेंट पारां, या हिन बजट खे पोएं भेट जे में अगरि भेटियूंसि त हिन बजट में काफ़ी अहिड़ा मनसूबा या अहिड़ियूं शयूं ऐड कयूं वयूं आहिनि जंहिंसां आवाम ते वधीक भार पवंदो?
जी इन बजट में हाणे कुछ शयूं जेके हुकूमत खे अनाउंस करणियूं जी उनजी बाज़ाब्ता तौर ते ख़बर सुभाणे पवंदी पर चयो थो वञे त सरकारी मुलाज़िमनि जी जेका आमदनी आहे उन ते टैक्स शरह जी कमी जे हवाले सां कोई सिफारिशूं आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु कुझु ॿियो वधीक रिलीफ सुभाणे वफ़ाक़ी काबीना जो जॾहिं इजलास थींदो त ही जेके बि डिसीजन जंहिंजो ज़िक्र मां कयां थो इहे सियासी क़िस्म जा डिसीजन्स हूंदा बिल्कुलु आहिनि एन टाइम ते वफ़ाक़ी काबीना उनमें लदो बदल कंदी आहे सो इहे सभु कुझु शयूं हाणे बाज़ाब्ता तौर ते जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत या काबीना उनजी मंज़ूरी ॾींदी त उन जी ख़बर पइजी वेंदी पर जेको बि हींअर ताईं जेको बजट फ्रेमवर्क में आहे उन मां त तव्हां अंदाज़ो इहो लॻायो त जेके अवाम जे मफ़ादनि जा जेके मामला हूंदा आहिनि उनमें इहे तरक़ियाती मनसूबा हूंदा आहिनि जेके बहितर नमूने सां जॾहिं मुकमल थींदा आहिनि अवाम खे रिलीफ मिलंदो आहे उहो रोड जो मनसूबो हुजे उहो डैम जो मनसूबो हुजे उहो कंहिं कैनाल बैराज जी तामीर जो मनसूबो हुजे या शहरनि में रेलवे निकासी आब वाटर सप्लाई जा मनसूबा हुजनि हाणे उन्हनि में जेकॾहिं मजमूई तौर ते 950 अरब रुपयनि जी कटोई कई वई आहे त पोइ उन मां अंदाज़ो लॻाए सघिजे थो त अवाम जेके जेको रिलीफ मिलंदो उन जो इन जी शरह केतिरी हूंदी पर हिकिड़ी ॻाल्हि जेका हितां जे अशराफिया जी आहे पार्लियामेंट जी आहे या जेके सियासी जमातूं पार्लियामान में वेठल जी आहिनि उन्हनि जी जेका बजट आहे उहा जेका सियासी इत्तेहादी जमातनि जे जेके सरबराहनि जी बजट आहे या MNAs ऐं सेनेटरनि जी बजट जेका हर साल PSGP में रखी वञे थी जी उन ते को फ़र्क़ु न आहे पियो उन्हनि खे ओतिरा ई पैसा मिलंदा बाक़ी जेकॾहिं पैसा कटिया आहिनि त उहे आम माण्हुनि जो पेट कटियो आहे अच्छा इन खां अलावा अॼु PTI सरबराह सां मुलाक़ात न थियण जी सूरत में बैरिस्टर गोहर बजट इजलास जे बाइकाट जो ऐलान कयो आहे त इन ऐलान सां हुकूमत खे को फ़र्क़ु पवंदो जेका नंबर्स उन वटि पूरा आहिनि इजलास जे हवाले सां ऐं बजट अप्रूवल लाइ जेके नंबर्स घुर्बल आहिनि उहे पूरा आहिनि त PTI जे एहतजाज सां को फ़र्क़ु पवंदो जी मां सम्झां थो त PTI जी एहतजाज सां हुकूमत खे कोई ख़ासि फ़र्क़ु कोन पवंदो छो त हिन सूरत हाल हाणे आहे त जॾहिं इन क़ौमी असेंबली जे इजलास में या घणो करे क़ौमी असेंबली जे इजलास जी जॾहिं अपोजिशन लीडर जेको हिकिड़ो चवंदा आहिनि त पैरेलल वज़ीर अज़म खां पोइ जेको वॾो उहिदो आहे उहो अपोजिशन लीडर जो आहे उहो जॾहिं उथी बीही ॻाल्हाइण लॻे थो त उनजी वॉइस खे म्यूट कयो वञे उनजो वॉइस बंदि कयो वञे उनजो ॻाल्हाइण माना स्क्रीन ते या क़ौमी असेंबली जे वेब पेज ते या उनजी जेको नेशनल या YouTube चैनल आहे उन ते बंदि कयो वञे त पोइ तव्हां अंदाज़ो लॻायो त जेकॾहिं PTI उन जे बावजूदि बाइकाट कंदी त उन्हनि ते को फ़र्क़ु न पवंदो मां सम्झां थो त PTI जो जेको वॉकआउट आहे बाइकाट आहे उहो सरकार लाइ हिकिड़ो वधीक आसान दग उनखे फराहम कंदी उहा आराम सां बजट पेश करे उसूल तौर ते सियासी जमातूं जेको उन्हनि जो रवैयो जेको हुजणु इहो घुरिजे त सियासी जमातूं जेके अपोजिशन जमातूं आहिनि उनजी आवाज़ भली सरकार उन ते कन न ॾे या उनखे कोई सिफारिशूं उनजूं तस्लीम न करे पर उनजे बावजूदि ॿुधणु इहो घुरिजे सियासी जमातनि खे उन फोरम ते बीही पंहिंजो जेको एहतिजाज आहे उहो बि रिकॉर्ड कराइणु घुरिजे ऐं अवाम जे भलाई जे हवाले सां जेके बजट तजवीज़ूं आहिनि उहे बि ॾियणु घुरिजनि जीअं घटि में घटि अवाम जी जेका नुमाइंदगी आहे उनजी मालिकी थी सघे छो त सरकारी धुरनि जेके माण्हू आहिनि सियासी जमातूं आहिनि उन्हनि जो नुक़्ते नज़र या हींअर फ्रेमवर्क साम्हूं अची वियो आहे त हू जेको बि उन्हनि में जेको कयो उहो एतिरो ई उन जो किरदारु हूंदो बाक़ी तकरीरूं त करण में को हर्ज कोन्हे पर उन जाइ ते अपोजिशन जमात बेहतर पॉजिटिव किरदारु अदा करे क़ौमी असेंबली में सेनेट में त मां सम्झां थो त अवाम लाइ इहो बहितर हिकिड़ो अमल हूंदो बिल्कुलु अच्छा कुर्बान साहब जीअं त ॻाल्हियूं हलंदड़ हुयूं ख़बरूं बि हुयूं त कुझु तजिया बि हुया त अहम कानून साज़ी बि थियणु वञे पई ऐवान जे अंदरि उन कानून साज़ी जे हवाले सां ॿुधाइजो त छा हिन वक़्तु स्टेटस आहे उनजो ऐं उहा कानून साज़ी कहिड़े हवाले सां आहे ऐं उहो बिल कॾहिं ऐवान में पेश कयो वेंदो जी फ़िलहाल उन हवाले सां कोई बि बाज़ाब्ता तौर ते सरकार पारां कोई शइ माना मंज़र ते न आहे बजट वारो अमल हो
सरकार वफ़ाक़ी सरकार खे माली वसीला खपंदा हुया। जी। उन जे लाइ जॾहिं ईअं थींदो ई आहे त ॿ टे शयूं मार्केट में उछलायूं वेंदियूं आहिनि। उन मां पोइ हिकिड़ो जेको मुतालबो आहे, मेन मुतालबो जेको इंतिहाई फौरी नोयत ते हूंदो आहे, उहो करायो वेंदो आहे। इहो तर्ज़ अमल आहे वफ़ाक़ में। सो इहो ई करायो वियो जॾहिं माना वॾा घणा सूबा क़ाइमु करणु, 28 आईनी तरमीम, ही शइ हू शइ, BISP, ए समूरनि शयुनि जे शयूं इहे मार्केट में उछलायूं वियूं। उन जी रोशनी में हाणे फ़ैसिलो थियो, इहो थियो त जेको क़ौमी तरक़ियाती प्लान आहे उन में कट लॻायो वियो। NFC जे हवाले सां इहो तय कयो वियो त बिल्कुलु। जेको सूबनि खे हिसो मिलंदो उहो माली साल मौजूदा माली साल में जेको हिसो हूंदो उन जे बराबरि हूंदो। जेकॾहिं उन जे भेट में टैक्स उगाड़ी वधीक थी आहे, उहे पैसा इज़ाफ़ी पैसा वफ़ाक़ वटि वेंदा। सो तंहिं करे इहे शयूं बजट जे हवाले सां उन सां लाॻापियल मामला तय थिया। बिल्कुलु। सो तंहिं करे जो बजट सेशन आहे उन में वधीक कानून साज़ी जो को ॿियो को इम्कान थींदे ॾिसण नथो अचे। अच्छा कुर्बान साहब, अगर सियासी मामलनि ते अगर नज़र विझूं त पॉलिटिकल हिन वक्त सिचुएशन छा आहे? गिलगित जे अंदर जेका कानून साज़ी जी ॻाल्हि हलंदड़ हुई उन में हिन वक्त पीपल्स पार्टी नून लीग में जे विच में वफ़ जी सतह ते भी मुलाक़ात थी आहे ऐं हुकूमत साज़ी में पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग गॾियल तौर ते जेके आहिनि उहे साम्हूं अचनि पिया ऐं कंहिं ब्रेक थ्रू जी बि ॻाल्हि हिन वक़्तु हलंदड़ आहे। त तव्हां वटि इन बाबति कहिड़ी ॼाण आहे? छा गिलगित जे अंदरि पीपल्स पार्टी नून लीग हुकूमत ठाहिण वञनि पियूं? जी बिल्कुलु। हाणे अञा शयूं इमेच्योर आहिनि। ज़ाहिर आहे हाणे जेके फ़िलहाल फौरी तौर ते ॿिनि जमातनि जो नतीजा जेके बि साम्हूं आया आहिनि, बाक़ी आज़ाद उम्मीदवार कुझु नतीजा साम्हूं आया आहिनि, कुझु नतीजा रोकिया विया। उन जे हवाले सां अञा कंफ्यूजन वारी सूरत बरक़रार आहे। फौरी तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग जेके वफ़ाक़ में इत्तेहादी आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु पंजाब में बि इत्तेहादी आहिनि, तो यकीनी तौर ते हिकिड़ो वाज़े इम्कान ॾिसण में अचे थो त गिलगित बल्तिस्तान में जेका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं नून लीग गॾिजी हुकूमत क़ाइमु कंदियूं ऐं उन खां पोइ जुलाई में आज़ाद कश्मीर जूं चूंडूं आहिनि। सो इहे मामला जेके आहिनि उहे हलनि पिया। सो फ़िलहाल त इहो सीनियर ॾिसण में अचे पियो। अच्छा, इन खां अलावा हिन वक़्तु गिलगित जी जीअं ॻाल्हि तव्हां कई त आज़ाद कैंडिडेट्स सां हुकूमत ठाहिण जे हवाले सां पीपल्स पार्टी पहिरीं इहो ई बयानु हुयो त हिन वक़्तु जेका सिचुएशन आहे, जेका लीडिंग पार्टी आहे हुकूमत साज़ी में उहा पीपल्स पार्टी आहे। उन वक़्तु जेका नंबर्स आहिनि उहे मुकमल आहिनि हुकूमत जे हवाले सां। त पोइ हिते तव्हां कीअं ओवरऑल ॾिसो पिया सिचुएशन? ऐं आज़ाद कश्मीर जूं बि ईंदड़ महीने चूंडूं थियण वञनि पियूं, त हीअ छा मामला पहिरीं तय थियल हुआ या पोइ तव्हांखे लॻे थो हाणे हिन वक़्तु मौजूदा सूरत हाल में जीअं त कानून साज़ी बि आहे, बजट जे हवाले सां बि मामला सेटल डाउन थी विया आहिनि, त हिते बि मामला पहिरीं खां तय थियल हुया गिलगित जे अंदरि? हाणे इहो त मां नथो अची सघां त तय थियल हुया न हुया, पर हाणे शहर में हिते मुल्क में माण्हू जेके आहिनि आम माण्हू सियासत ते ऐं सियासी चालनि ते नज़र रखनि था। पोइ जॾहिं माण्हू खड़ियूं मिलाइनि था त शयूं थोरी सियूं उन ते माण्हू जो कन छिकिजी वञे थो, गौर छिकिजी वञे थो। त GB जे इलेक्शन खां अॻु में बजट ते शदीद क़िस्म जा एतिराज़ हुआ सियासी जमातनि जा, इत्तेहादी जमातनि जा। उन चूंडनि दौरान भी जेके इत्तेहादी जमातनि हिक ॿिए ते तनक़ीद कई, हिक ॿिए ते जेको तनक़ीद जा तीर वसाया ऐं हिक ॿिए जा जेके बि जेके उहे चवंदा आहिनि न कपिड़ा लाहण वारी ॻाल्हि आहे, त उहा बि कई। त जॾहिं चूंड नतीजा आया त मामला न सिर्फ़ु थधा थी विया, उन खां पोइ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ऐं मुस्लिम लीग नून जे अॻवाननि में मुलाक़ात थी। ॿिए ॾींहुं सदर पाकिस्तान वटि मुलाक़ात थी त बजट मामला तय थी विया। उन खां पोइ जेको टेक्निकल कमेटियूं ठहियूं त क़ौमी जेको इत्तेहादी कौंसल में ॾेती लेती थी, बजट फ्रेमवर्क खे फाइनलाइज़ कयो वियो। सुभाणे बजट मंज़ूर थियण वञे पियो। त हाणे इन जो फ़ैसिलो त माण्हू आवाम कंदा त ही शयूं प्री प्लान हुयूं त या इतफ़ाक़िया तौर ते ए ॾाके वॾाके शयूं तय थियनि थियूं। सो तंहिं करे माण्हू जेके सियासी चाल आहिनि उन्हनि ते गहराई सां नज़र रखनि था ऐं माण्हू उन हवाले सां फ़ैसिलो बि उहो ई करे सघनि था। तो पाण त हिकिड़ो सीनियरो माण्हुनि जा ॾियो रखी सघूं था त ही सीनियरो 15-20 ॾींहं जेके जमातूं हिक ॿिए जे लाइ तनक़ीद कनि थियूं गिलगित बल्तिस्तान में हफ़्तो 10 ॾींहं हिकिड़ी कैंपेन हली उन में जेको उन्हनि हिक ॿिए जे लाइ ॻाल्हायो सा उहा जेका आहे उहा लिकल ॻाल्हि न आहे रही, पर जीअं नतीजा आया
उन खां पोइ शयूं थधियूं थी वियूं ऐं सभु मामला बाक़ी बजट वारा बि तइ थी विया ऐं हाणे उहे ॿई दुनियूं साज़ी में बीहंदियूं छो तंहिं करे शयूं हिकिड़े पधरे पट पियूं आहिनि सॼो हिकिड़ो प्लान जेको आहे उहो नज़र में अचे पियो हाणे उन जी बाबति केरु कहिड़ी राय रखे थो इहा त माना अलॻि हिकिड़ी शइ आहे। ठीक है कुर्बान बलूच साहब वरी मेहरबानी तव्हां वक़्तु ॾिनो नाज़रीन कुर्बान बलूच साहब सीनियर सहाफ़ी तंज़ निगार इस्लामाबाद का असां सां गॾु हुआ जंहिं मौजूदा जेका सूरत हाल आहे हुन बाबति पंहिंजो तज़ियो ॾिनो। हिते प्रोग्राम में मुख़्तसिर ब्रेक वठूं था ऐं ब्रेक खां पोइ अमरीका ऐं ईरान जे विच में हलंदड़ छिकताण ते गुफ़्तगू कंदासीं। असां सां गॾु रहिजो।